प्रश्न किया। शायद दुनिया में शादी करने से पहले लोग 50 प्रश्न करते हैं लड़की से, तुम पढ़ाई क्या करी हो, तुम्हें रसोई घर का सारा काम आता है, तुमने कोचिंग कहाँ करी है, कौन सी कंपनी में जॉब है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितने बहन भाई हो, तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करती हो, तुम्हारे फ्रेंड कितने हैं, तुम मोबाइल पर क्या देखती हो, क्या चलाती हो, क्या करते हो। लड़का लड़की से 50 प्रश्न करता है, लड़की लड़के से 50 प्रश्न करती है। पर शायद पहली बार ऐसा विवाह हुआ होगा जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ। शायद आपने ये कथा आज तक सुनी कि नहीं सुनी, हमको नहीं मालूम। और शंकर का भक्त रावण, शिव का भक्त लंकेश मंदोदरी से जब पहली बार मिला, और पहली बार मिलने पर रावण ने मंदोदरी कर रही है, मेरा लहंगा निकालने की जगह तुम हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लड़का लड़की में पहली बार जब मुलाकात होती है शादी के लिए, तो कितनी कितनी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है। बहुत लड़की भी कह देती है एक बार बस अपनी शादी हो जाए। मैं पूछा प्रश्न है, अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारा वस्त्र भी निकाल दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बस एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मंदोदरी का लहंगा कांटे में उलझा हुआ है, रावण मंदोदरी से कह रहे हैं, तो मंदोदरी ने पूछा तुम्हारा प्रश्न क्या है, उत्तर दो, बताओ क्या प्रश्न है। रावण ने कहा मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि मैंने संतों के मुंह से सुना है, ऋषियों के मुंह से सुना है कि भगवान भक्तों को तारता है। कोई ऐसा देवता है जो पतितों को भी तार दे, कोई ऐसा देवता है जो पापी को भी पार उतार दे और भक्तों को भी पार उतार दे। मंदोदरी ने उसी समय मुख से कहा वो केवल एक है, वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव है। इससे पहले रावण कभी शंकर को नहीं भजता था, इससे पहले रावण कभी शिव का स्मरण नहीं करता था, इससे पहले रावण कभी शंकर का स्मरण नहीं करते थे। पर मंदोदरी के मुख से सुना कि वो शिव भक्तों को भी तारता है और वो शिव पापियों को भी पार उतारता है। वो शिव भूत प्रेत पिशाच डाकनी प्रेत सबको पार लगा देता है। वो शिव, वो शंकर उस पशुपतिनाथ बनकर पशुओं को पार लगा देता है, महेश्वर बनकर संसार की संरचना का आनंद पा देता है। वो साधारण नहीं। रावण ने मंदोदरी के वस्त्र को निकाला और रावण ने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सारे देवताओं को तो बंदी बना लिया है, महादेव को बंदी नहीं बनाना, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो पापियों को भी तार देता है, पतितों को भी पार उतार देता है। रावण से मंदोदरी ने फिर एक प्रश्न किया, जरा सुनिएगा उस प्रश्न को। रावण से मंदोदरी प्रश्न कर मंदोदरी ने पूछा रावण से, तुमने प्रश्न करा कि भक्तों को तारते हैं, पापियों को कोई तारने वाला भगवान है, पापी और भक्त दोनों को तारे, तो आपने कह दिया महादेव है। मंदोदरी ने प्रश्न किया तुम भक्त हो कि पापी हो? अब किसी की शादी हो रही हो, लड़के पीछे पीते हो, मुस्कुरा के मेरी सौगंध खा। लड़के ने सोचा खा लो, मर भी जाएगी तो दूस दिया जाए। अब मंदोदरी कर रही है कि
तुम भक्त हो कि पापी हो? तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण कहता है संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं वो कौन से पुण्यात्मा होते हैं? मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसको पृथ्वी पर आकर झूठ बोलना ही पड़ता है, छल करना ही पड़ता है, परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भक्त नहीं है, सब के हृदय में थोड़ा न थोड़ा कोई क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, सबके अंदर झूठ, प्रपंच, संसार में जन्म लेने के पास ये रहता ही है। तो संसार में जितने जन्म लेते हैं उसका पाप कर्म तो उसके साथ रहता है। मैं मेरे लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूँ कि पापी को कौन तार सकता है, मैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि संसार में रहने वाले मनुष्य से एक न एक बार मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पाप होता ही है, उसको तारेगा कौन? तो मंदोदरी ने कह दिया केवल हर समस्या का हल एक, बस एक लोटा जल। अब कोई तुम में से कोई कहते मैं कभी झूठ नहीं बोली। कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है। मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैं कपट नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए तुम कह दो मैं ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैंने किसी का अहित नहीं करा, तो भूत होना भविष्य अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, क्रोध, ये मनुष्य की देह में भगवान देकर भेजता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो एक बार शंकर भगवान का भजन जरूर करना, क्योंकि पापी को भी पार उतारने वाला शिव ही है। भक्त को भी वही तारता है, पापी को भी वही तारता है। शंकर जी की किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम देख लो अगर किसी से दुश्मनी हो, क्यों लोग इसको कहते हैं संसार, जिसमें कोई सार ही नहीं। उसका नाम बोलो बोलो जम के बोलो, संसार। इसको कहते दुनिया, मतलब दुगनिया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके दो मुंह है, कभी किसी के मुंह पे अच्छा बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई कर देते हैं, दुगनिया। इसलिए इसका नाम दुनिया। तो तुम किसका साथ लेकर बैठे? ये दुनिया में बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई आज संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे तुम्हारी शादी हो रही होती तो तुम कितने सारे गुण बताए जाते हैं। कितने पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा मैंने ऋषियों को वरदान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन भजन नहीं होने देते। अब तू अंदाजा लगा कौन सी क्वालिटी, अंदाजा लगा। मंदोदरी ने कहा मतलब तुम पापी हो, तुम पापी हो। रावण मुस्कुराकर कहता है संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार थोड़ा ना थोड़ा लगे, पाप कर्म व्यक्ति से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कह दिया पापी। मंदोदरी कहती है तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है। और हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी बन के जाते भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, इतने सामने जाना तो ये कहना मैं पतित तू पावन, मैं पापी तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोले, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल रहे हो।
दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना उससे, दिखावे से नहीं, छल से नहीं। यहाँ एक